नमस्कार साथियों, आज नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है सो हम लोगों ने देख लिया है। आज उससे आगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, परफेक्ट, ट्विन प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम इंटीजर को डिटेल से इनके जितने भी प्रॉपर्टी हैं उन सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, आज यहाँ तक तो हो चुका है इंटीजर तक। इंटीजर से नीचे इन सारे टॉपिक को एक एक करके देख लेते हैं। चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अब हम लोग देखेंगे इवन और ऑड नंबर को, दोनों को एक ही साथ देखेंगे। देखिए, इवन नंबर किसे कहते हैं, इसको कई तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इजी जो तरीका है वो ये है कि यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे, आप कहेंगे वंस प्लेस क्या होता है, तो देखिए जब कोई भी नंबर हम लिखते हैं 2, 5, 6, 9 इस तरीके से हमने एक नंबर लिखा। अब इस नंबर को राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका वंस प्लेस होता है, ये आपका टेंस प्लेस होता है, इसी प्रकार से ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। तो हमने क्या कहा, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे यदि क्या क्या रहेगा, तो 0, 2, 4, 6, 8 यानी इन सब नंबर में से कोई भी रहा तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। निश्चित तौर पे क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अब एक बात बताइए, क्या इस नंबर के वंस प्लेस पे इन नंबर में से कोई भी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। अब देखिए, इस नंबर को बताइए ये इवन है कि ऑड है। तो निश्चित तौर पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहले वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस पे है क्या, तो 8 है। अब बताइए, क्या इन सभी नंबर में से कोई नंबर वहां पे है? तो बिल्कुल 8 जो है यहाँ भी है और इसमें भी है। तो 8 जो है इवन नंबर है और ये इवन नंबर को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पे ये क्या हो गया, नंबर आपका इवन हो गया। यानी कि सिंपली इतनी सी बात समझ लीजिए, यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो आपका इवन नंबर होता है। और इसके अलावे यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इन सब में से कोई नंबर अगर वंस प्लेस पे होता है तो निश्चित तौर पे वो पूरा नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऑड और इवन नंबर आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, तो देखिए ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। यानी कि प्राइम नंबर आप उसी नंबर को कहेंगे जिसका केवल 2 फैक्टर हो। आप कहेंगे फैक्टर क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर को समझ लेते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 12। अब इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब देखिए मैंने इसको क्यों लिखा, तो हमने इसलिए इसको लिखा कि 12 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी और 12 भी कर रहा है। यानी कि 12 को जो भी नंबर डिवाइड करेगा वो सारा क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा। तो ये सब के सब फैक्टर हो गए, ये सब के सब क्या हो गए, फैक्टर हो गए। किसका, तो 12 का। उम्मीद करते हैं फैक्टर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो प्राइम नंबर होता है उसका केवल 2 ही फैक्टर होता है। और वो कौन कौन सा फैक्टर होता है, तो उसमें के एक 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ होगा। यानी कि अगर एक नंबर हम लिखते हैं, मान लीजिए 5, इसका देखिए कितना फैक्टर होगा। कहने का मतलब इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 डिवाइड कर रहा है, और कौन कर रहा है, तो 5 कर रहा है। तो 1 और 5 के अलावा बताइए कोई और नंबर है जो 5 को डिवाइड कर रहा हो, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 5 जो है आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया।
क्यों? क्योंकि इसका केवल 2 ही फैक्टर निकल के आया। चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि 2 के कितने फैक्टर होंगे? तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 केवल 2 ही फैक्टर है। ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब 2 भी आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होगा? तो वो 2 होगा। इवन प्राइम नंबर की बात करें वो भी आपका 2 ही होगा। इसके अलावा यानी कि प्राइम नंबर में केवल एक ही इवन नंबर है, बाकी सबका सब आपका ऑड नंबर ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा। इससे अगला टॉपिक है आपका कंपोजिट नंबर। तो जिस प्रकार आपने प्राइम नंबर को देखा जिसका केवल 2 ही फैक्टर हुआ करता था, उसी तरीके से कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर रखने वाले नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है, यदि किसी नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होता है तो वो आपका कंपोजिट होता है। यानी कि कोई नंबर पकड़ लीजिए, मान लीजिए हमने 6 लिया, अब इसका फैक्टर निकालिए। इसका फैक्टर देखिए 1 भी होगा क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2, 3 एंड 6। अब देखिए इसका कितना फैक्टर आ गया? 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 फैक्टर आ गए। तो हमने क्या कहा था? ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए, तो ये आपका क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। ये कंपोजिट नंबर हो गया, यानी 6 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने 10 को ले लिया, तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1, यानी 1 10 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 5 भी करेगा और 10 भी करेगा। देखिए कितना फैक्टर हो गया? तो 4 फैक्टर इसके भी हैं। इसका मतलब जो है 2 से क्या हो गया? ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए 10 भी आपका क्या होगा? कंपोजिट ही होगा। उम्मीद करते हैं कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा। इससे अगला टॉपिक है परफेक्ट नंबर। ध्यान से समझिएगा परफेक्ट नंबर क्या होता है, यानी कि संपूर्ण संख्या। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर निकालने पर, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने 6 लिया, अब इसका फैक्टर निकालिए। फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6। तो आप क्या करें, अगर आप 6 का फैक्टर निकाल रहे हो और 6 तक निकाल रहे हो, क्योंकि जिस नंबर का आप फैक्टर निकालते हो वह खुद अपने आप में भी एक फैक्टर होता है। तो देखिए 1 से लेके मैंने 6 तक निकाल लिया। अब इन सभी नंबर को आपस में क्या करिए? जोड़ दीजिए। 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यानी इन सब का सम कितना हो गया? 12 हो गया। तो जब कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने पे उसका सम करें और सम यदि उस नंबर से डबल हो जाए, क्या हो जाए? डबल हो जाए, तो समझ लीजिए ये क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। ये क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। चलिए दूसरा नंबर लेके देखते हैं। मान लीजिए हमने 8 लिया, 8 का फैक्टर निकालिए। 1, 2, 4, 8। अब इन सब को जोड़िए। देखिए 2, 1 क्या हो गया? 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा। एक बात बताइए, क्या इसका ये डबल है? तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरीके से एक और नंबर को देखते हैं। मान लीजिए मैंने 12 लिया, अब इसका फैक्टर निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 6। अब देखिए या तो आप 12 ले रहे हैं, अगर फैक्टर में 12 तक फैक्टर निकालते हो तब तो इसका डबल देखना होगा, नहीं अगर इसको छोड़ के अगर फैक्टर निकालते हो तब देखना होगा इन सब का सम इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए? 12 के बराबर होना चाहिए। 2, 1 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे 6,
6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो गया, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। बताइए इसके बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। देखिए इस तरीके से 6 को भी निकाल के देखते हैं। मैंने क्या कहा था, जब फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर में 6 को शामिल नहीं करेंगे, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 3, चलिए 3 तक ही हुआ। अब इन सबको जोड़ के देखिए, 2 1 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। तो दो तरीके से आप जो है परफेक्ट नंबर निकाल सकते हो। यदि जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो उसको यदि छोड़ दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसके बराबर होना चाहिए उसके फैक्टर का सम, अगर उसको शामिल करते हैं तो उसका डबल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं परफेक्ट नंबर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। चलिए ये सब भी जो है मिटा लेते हैं ताकि काफी स्पेस मिले। ये सब हो चुका है। चलिए ट्विन प्राइम नंबर को समझते हैं। ट्विन प्राइम नंबर ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्विन प्राइम नंबर है, अच्छा को प्राइम नंबर भी छूटा हुआ है। ये जो ट्विन प्राइम नंबर है ये दो प्राइम नंबर होता है जिसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए हमेशा। यानी कि हम कह सकते हैं जो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो और उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, 2 और 3 आपका क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है? तो नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए दूसरा लेते हैं, 3 और 5, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है ये आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 5 और 7। देखिए 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 7 और 9, क्या ये प्राइम नंबर है? देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 9 को क्या करते हैं प्राइम नंबर में शामिल कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 9 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा और 9 भी निकलेगा। देखिए यहाँ पे 3 3 क्या निकल के आया, फैक्टर निकल के आया। और प्राइम नंबर में आप क्या जानते हो, केवल 2 ही फैक्टर होनी चाहिए। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस जो है 4 का हो जा रहा है। तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ट्विन प्राइम नंबर भी समझ में आया होगा, यानी कि दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। चलिए नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है, को प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें भी जो है सो 2 नंबर लेंगे, इसमें भी हम 2 नंबर लेंगे को प्राइम में और उसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि 2 और 3 ले लिए, अब इसका फैक्टर निकालिए तो 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा और 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा। अब देखिए दोनों नंबर का मैंने क्या निकाला, फैक्टर निकाला। यदि दोनों नंबर के फैक्टर में केवल एक ही फैक्टर कॉमन हो और वो भी 1, यानी कि केवल 1 ही क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो ऐसे 2 नंबर जो है सो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। चलिए और भी नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 और 4 लेते हैं। 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 2, 4 का क्या होगा 1 2 4। अब देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, इसका मतलब 2 और 4 जो है को प्राइम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने 3 और 4 लिया, तो 3 का क्या क्या है, फैक्टर 1 और 3 और 4 का फैक्टर 1 2 और 4। तो देखिए इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है, केवल एक ही कॉमन आ रहा है, वो भी 1 है। इसका मतलब 3 और 4 भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए ये आपका जो है कहीं ना कहीं 8 9 10th का पोर्शन है। तो आइए रेशनल नंबर को समझते हैं। हम कह सकते हैं कि नंबर विच
कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q। देखिए ये डिफिनेशन तो आप लोग कई एक बार जो है सो याद किए भी होंगे, लेकिन याद करने के बावजूद भी काफ़ी बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। आगे क्या है तो P by Q के फॉर्म में लिख दिए। अब P और Q है क्या, वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता कभी। अब इसका पूरा का मतलब समझिए। यदि आपको रेशनल नंबर चाहिए तो निश्चित तौर पे वो P by Q के फॉर्म में रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर में, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते आप। P और Q है क्या, ये एक इंटीजर है, और इंटीजर जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। नीचे आप 0 रख नहीं सकते, बट ऊपर जो है सो आप यानी कि न्यूमरेटर में 0 रख सकते हैं। 0/2 हम लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर जो है वो P by Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे P by Q क्या है आपका इंटीजर है, और वहीं Q जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। इसका अगर कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे कि मान लीजिए -6, ये भी एक रेशनल नंबर है। वहीं पे अगर मैं कहूँ 4/10, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ 0 भी एक रेशनल नंबर है। उसके बाद मैं कहूँ 65%, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं -√8, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये सब के सब आप देख पा रहे हो कि रेशनल नंबर है। हालांकि जब हम लोग रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल से देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर का। बस इसी का अपोजिट समझ लीजिए, ऐसा फ्रैक्शन यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं रेशनल और इरेशनल का। चलिए इसके बाद जो है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर टॉपिक को अब डिटेल से देखेंगे। यानी कि ये जो इंटीजर टॉपिक है इसका जितना भी एप्लीकेशन है, यानी कि जितना भी प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।